मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ते निकल जा। मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ते निकल जा। तू सोने सा चमक उठेगा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन की तरह आज फिर से हम लोग कुछ नया सीखने के लिए अपने चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं। आज एवरेज जो है पार्ट 6 पढ़ने के लिए आज फिर से जो है धमाकेदार ट्रिक के साथ जो है आज का क्लास जो है शुरुआत करेंगे। और एवरेज का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आज जो है सीखेंगे। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए जो है आज हम लोग सीखने का काम करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें कि जिससे हम जब अपलोड करें वीडियो जब आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है। और जिनका जो है बेल आइकन ऑल नहीं शो करता है वो एक बार अनसब्सक्राइब हो करके सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन शो कर जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज बिना वक्त गवाए हुए फिर से जो है चालू करते हैं आज के क्लास को। आज बहुत सारे क्वेश्चन का जो है आप लोग से प्रैक्टिस कराएंगे। आज सबसे पहला प्रैक्टिस जो है दोस्तों हम आप लोग को सिखाएंगे कि समूह को जो है छोड़कर जाने की बात रहेगा तो, ठीक है, समूह को छोड़ के जाने का बात रहेगा तो जैसे कभी कभी होता है ना कि एक समूह है, एक समूह में से एक शिक्षक को भगा दिए यानी निकाल दिए और निकालने की जगह बाद जो है एक नौजवान शिक्षक को ले आए। यानी कहने का मतलब है एक समूह में था, एक विद्यालय था, एक विद्यालय में से जो है एक शिक्षक रिटायर हो गया और उस शिक्षक रिटायर हो गया तो उसके जगह कोई ना कोई तो शिक्षक आएगा ही ना। तो एक जो रिटायर होने का मतलब बूढ़ा हो गया यानी कहने का मतलब उसका एज जो है जो जॉब था उससे जो है एक्सपायर हो गया उसका, ठीक है, जॉब टाइम से। तो उसके जगह पर कोई ना कोई तो नौजवान आएगा ना। तो कोई ना कोई नौजवान आएगा, ठीक है, नौजवान आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, औसत घटेगा। औसत क्या होगा, घटेगा। यदि आयु है तो आयु में घटेगा ही, निश्चित रहेगा कि घटेगा। लेकिन वजन है तो हो सकता है जाए वाला जो है कम भार का हो, आने वाला ज़्यादा भार का हो तो बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए तो मतलब कहने का मतलब है कि एक जाए और एक आए, ठीक है, एक जाए और एक आए। देखिएगा हम बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बताएंगे, उससे जो है कैसा भी क्वेश्चन रहेगा इससे संबंधित आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिख रहा है 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 kg व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को रख लिया गया। 10 व्यक्ति का एक समूह है जिसमें से एक व्यक्ति को हटा दिए जिसका भार कितना है 60 kg। अब उसके स्थान पर किसी दूसरे को रख लिए, एक को हटा दिए और किसी दूसरे को ले आए जिससे औसत भार 1 kg बढ़ गया। जिससे औसत भार क्या हो गया, 1 kg बढ़ गया। ठीक है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें, यही तो हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले दोस्तों एक वृत्त बना लीजिएगा, सर्किल बना लीजिएगा, ठीक है। मन करे तो अंडो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि हम क्या बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आकृति बनावे के है बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एगो गोल बना लिए, ठीक है। व्यक्ति की संख्या कै गो था, 10 गो था। ये घर हो गया, ठीक है। अब इस घर में से एगो सदस्य को निकाल दिए जिसका वजन कितना था, 60 kg था। करा है 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 kg व्यक्ति वाले को हटा करके एक नए व्यक्ति को ले आए, ठीक है। तो 10 व्यक्ति का समूह था तो एगो के क्या किए, भगा दिए यानी हटा दिए, ठीक है। तो फिर क्या किए कि एगो के ले आए, एगो गया तो उसके जगह एगो घर में वापस आ गया। एगो घर से बाहर गया तो उसके जगह एगो घर में वापस आ गया। तो संख्या जो 10 था वो तो 10 ही रह गया। संख्या जो 10 था वो क्या रह गया, 10, क्योंकि एगो गया और एगो आ गया। तो एगो गया और एगो आ गया तो दोस्तों संख्या कै गो रह गया, तो संख्या रह गया 10 गो, 10 की 10 ही रह गया। अब कह रहा है कि जैसे ही आया तो इस 10 का जो औसत था उसमें 1 किलोग्राम की क्या हो गई, वृद्धि, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब प्लस में,
ठीक है। यानी 10 व्यक्ति में से एगो 60 केजी वाला गया और उसके स्थान पर एगो दूसर घर में आ गया, तो दूसरा घर में आया तो औसत और बढ़ गया। एक मतलब है कि जाए वाला कम वजन के होगा, आवे वाला ज़्यादा वजन के होगा, तभी ना औसत बढ़ जाएगा। औसत बढ़ने का मतलब दोस्तों जानते हैं क्या होता है? औसत बढ़ने का मतलब प्रत्येक में बढ़ना, ठीक है। औसत बढ़ने का मतलब प्रत्येक में वृद्धि होना, ठीक है। तो प्रत्येक में वृद्धि हो गया तो प्रत्येक का वजन तभी बढ़ेगा जब जाए वाला कम के रहेगा और आवे वाला ज़्यादा के रहेगा। इसका मतलब है कि जो आने वाला होगा वो 60 से भी ज़्यादा का होगा। तो जाने वाला 60 का था, ठीक है, तो आने वाला 60 से ज़्यादा का होगा, क्योंकि यहाँ औसत बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है यानी प्लस का चिन्ह। तो औसत बढ़ने का मतलब कि एक प्रत्येक में बढ़ना, तो एगो के लिए 1 बढ़ रहा है तो समूह कै गो का है? 10 गो का। तो एगो के लिए 1 बढ़ रहा है तो 10 गो के लिए 10 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला कै केजी का है? 70 केजी का है, ठीक है। आने वाला कै केजी का है? तो 70 केजी का है। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक बार फिर से हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक एक करके जो है एवरेज पूरा ख़त्म करेंगे। थोड़ा आराम से पढ़िए ना, क्या टेंशन है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं ना, कभी एक को टॉपिक डालेंगे तो कभी 2 टॉपिक डाल देंगे, ठीक है। चिंता नहीं कीजिए, धीरे धीरे आराम से पढ़िए ना। बड़ा गड़बड़ाते हैं आप लोग, जो है लिखते हैं कि जो है सर थोड़ा फास्ट बताने का तो बता देंगे, लेकिन हम बोले कि पूरे आपके YouTube के इतिहास में जो है इतना डिटेल्स से जो है कोई भी चैप्टर जो है आपको ख़त्म नहीं कराया होगा जितना जो है डिटेल से आप लोग को हम ख़त्म करा रहे हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा तब ना, धीरे धीरे करके शेयर तो कीजिए। शेयर तो करते ही नहीं है मन से, सर शेयर करिएगा मन से, तब ना मन लगेगा और जुनून लगेगा कि और पढ़ाएं। एक दिन में 1 नहीं 2 गो एवरेज का वीडियो बना के डालें, 3 गो डालें, ठीक है। लेकिन आप लोग शेयर करते ही नहीं है, मन ही नहीं लगता है उतना, ठीक है। तो चलिए फिर भी हम जितना हो सकता है आप लोग को जो है मन से पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें से 60 केजी वाला एगो चला गया दोस्तों, और उसके स्थान पर जो है एगो दूसरा आ गया, और दूसरा आया तो औसत में क्या हो गया? 1 केजी की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो किसी दूसरे के आने से 1 केजी की वृद्धि हो गया, यानी आने वाला जो होगा 60 से ज़्यादा का होगा। आने वाला 60 से ज़्यादा का होगा, क्योंकि वृद्धि होने का मतलब है कि आने वाला 60 से ज़्यादा का, ठीक है, तभी ना औसत बढ़ेगा। तो औसत बढ़ने का मतलब मेरे दोस्तों, एगो के लिए 1 बढ़ेगा तो 10 गो के लिए 10 बढ़ेगा, एगो के लिए 1 बढ़ेगा तो 10 गो के लिए 10 बढ़ेगा, यानी 60 + 10 यानी कै केजी का? 70 केजी का। यानी आने वाला जो होगा दोस्तों वो कै केजी का होगा? तो 70 केजी का होगा। क्लियर है ना सबको? चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा, किनका फास्ट आता है। देखते हैं, बड़ा कहते हैं कि थोड़ा फास्ट कीजिए सर, आप कितना फास्ट बताते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। तो जल्दी से बनाएं दोस्तों, है ना। और विद्यार्थियों जो है हम YouTube पे आप लोग को दोस्त बन के पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षक बन के नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सामने में तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो है कम से कम जो है इसमें तो ज़रूर बोलिए कि सर कैसा लग रहा है ना। कहीं त्रुटि हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आप लोग को YouTube पर दोस्त बन के पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बच्चा नहीं कहते हैं, ना ही विद्यार्थी कहते हैं, ज़्यादातर हम दोस्त का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए समझ लीजिए कुछ दिन के लिए आप लोग का दोस्त ही हैं, कंधे पे कंधा जो है रख करके जो है घूमेंगे। चलिए तो 20 व्यक्तियों के एक समूह में 15 व्यक्तियों के एक समूह में 50 केजी व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को सम्मिलित कर लेने से 0.5 केजी घट जाता है। दोस्तों ये एक समूह हो गया, 15 व्यक्ति का है, इसमें से एगो चल गया कै केजी वाला? तो 50 केजी वाला जो है चला गया। क्लियर है? 15 व्यक्ति का एक समूह था जिसमें से 50 केजी वाला एगो चल गया, ठीक है। अब उसके स्थान पर एगो दूसरा आ गया, ठीक है। 50 केजी वाला एगो चल गया, उसके स्थान पर एगो दूसरा आ गया। तो दूसरा आ गया तो कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति को सम्मिलित कर लेने से 0.5 केजी घट जाता है। औसत जो होता है घट जाता है कितना? 0.5 केजी, ठीक है। औसत घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जाने वाला ज़्यादा का और आने वाला कम का। दोस्तों औसत घटने का अर्थ यही होता है कि जाने वाला ज़्यादा का तो आने वाला कम का, जाने वाला ज़्यादा का तो आने वाला कम का। तो चलिए इसका मतलब है कि आने वाला जो होगा वो 50 से
कम का होगा, जाने वाला ज़्यादा का तो आने वाला कम का, तो आने वाला जो होगा वो 50 से क्या होगा, कम होगा। तो 1 के लिए 0.5 कम है, 1 के लिए 0.5 कम है, ठीक है। तो 15 के लिए 7.5 कम होगा, 1 के लिए 0.5 कम है, ठीक है। तो 15 के लिए 7.5 कम होगा। फिर से 15 व्यक्ति का में से 1 चला गया 50 kg वाला, 1 आ गया, तो 1 आ गया तो औसत 0.5 कम गया, तो आने के कारण औसत कम रहा, इसका मतलब है आने वाला क्या होगा, कम का होगा। तो 1 के लिए 0.5 कम, तो 15 के लिए 7.5 कम, यानी हल करके आ गया कितना, 42.5। क्लियर है, आने वाला कितना, 42.5। क्लियर है ना सबको। चलिए, तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कम से कम करें और शेयर तो आपकी इच्छा है, करें या ना करें, आप लोग को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें। चलिए, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, जितना फास्ट हो सके आप लोग बताइए उसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आप लोग को एग्जाम में आकर के जो है परेशान करते रहता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस मेथड से बनाएंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगा। 20 व्यक्तियों के एक समूह में से 50 वर्ष आयु का एक व्यक्ति के स्थान पर 20 व्यक्तियों का एक समूह है, जिसमें से करा है 50 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल कर लेते हैं, जिससे औसत 1 वर्ष कम जाता है। औसत जो है 1 वर्ष कम जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, 20 व्यक्ति का समूह था, जिसमें से 50 वर्ष वाला एगो चला गया, ठीक है। 20 व्यक्ति का एक समूह था, जिसमें से 50 वर्ष वाला एगो चला गया। क्लियर है। तो 50 वर्ष वाला गया तो उसके स्थान पे एगो आएगा, तो जितना संख्या था उतने रह गया। 20 गो था, 20 गो रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 20 गो संख्या था, 20 गो रह गया। तो 50 वर्ष वाला गया और उसके स्थान पे कोई ना कोई तो आया होगा, तो आने के कारण औसत घट रहा है। तो आने के कारण घट रहा है तो औसत घटेगा तभी जब आने वाला कम का होगा, ठीक है। आने वाला कम का होगा। तो 1 गो के लिए 1 कम है तो 20 गो के लिए 20 कम है, 1 गो के लिए 1 कम है तो 20 गो के लिए 20 कम है, यानी आंसर हो जाएगा कै वर्ष, 30 वर्ष, ठीक है। 1 गो के लिए 1 कम है तो 20 गो के लिए 20 कम है, यानी आंसर हो गया कितना, 30 वर्ष। क्लियर है ना सबको, समझ में आया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा, फटाफट। हो गया। दोस्तों इस बार कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न में लग गया, देखिए क्या लग गया। प्रश्न कर रहा है कि 12 व्यक्तियों के एक समूह में से, ठीक है, एक समूह में से एक व्यक्ति को हटाकर 40 वर्ष वाले एक व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया गया, तो औसत में 1 माह की कमी हो गई। 1 माह की क्या हो गई, कमी हो गई। सबसे पहले तो दोस्तों 12 व्यक्ति था, ठीक है, जिसमें से एगो चला गया, कितना वर्ष वाला, तो 40 वर्ष वाला एगो चला गया, और उसके स्थान पर एगो दूसरा आ गया। नहीं सॉरी, 40 वर्ष वाले व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया गया, यही तो यहाँ था। 40 वर्ष वाले व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया गया, प्रश्न करा है। जाने वाला कितना है मालूम नहीं है, लेकिन आने वाला कितना है, 40 है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि औसत 1 माह कम हो गया, औसत जो है कम हो गया, कितना, तो 1 माह, 1 माह की कमी हो गया। दोस्तों इसका मतलब हो गया कि आने वाला जो है कम का है, तब ना औसत कम रहा है। औसत कमेगा तभी जब आने वाला कम का रहेगा। तो आने वाला है कितने का, 40 का, तो इसका मतलब है कि आने वाला 40 का है तो जाने वाला जरूर 40 से ज़्यादा का होगा।
जाने वाला जरूर 40 से ज़्यादा का होगा। आने वाला जब कम का है, क्योंकि औसत घट रहा है, तो औसत तभी घटता है जब आने वाला कम रहता है। आने वाला कम रहता है तभी औसत घटता है, अन्यथा नहीं घटता है। तो आने वाला कम का है, तो आने वाला कम का है, तो एक गो के लिए 1 महीना कम का है, ठीक है। तब 12 गो के लिए 12 महीना कम क्या होगा? एगो के लिए 1 महीना कम है, तो 12 गो के लिए 12 महीना कम होगा। तो सबसे पहले तो 40 वर्ष का जाता और 40 वर्ष के आता, तो न औसत बढ़ता ना घटता। 40 वर्ष का जाता, 40 वर्ष के आता, न औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन यहाँ औसत घट रहा है, इसका मतलब है कि जाने वाला ज़्यादा का, आने वाला कम का। तो एगो के लिए 1 माह कम है, तो 12 गो के लिए 12 माह कम है, तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग यानी 1 माह, 1 वर्ष। 12 माह का मतलब 1 वर्ष, यानी जाने वाला जो है कई वर्ष का है? 41 वर्ष का है, ठीक है। जाने वाला कितने वर्ष का है? 41 वर्ष का है। फिर से 12 व्यक्तियों में से एगो गया, लेकिन कितने का गया मालूम नहीं है। फिर से हम बता रहे हैं, कितने का गया मालूम नहीं है, लेकिन आने वाला कितने का है? 40 का है। आने वाला कितने का है? 40 का है। तो 40 का आ गया। तो एगो के लिए औसत का रहा 1 माह कम गया, तो औसत 1 माह कम गया, तो एगो के लिए 1 माह कम रहा है, तो 12 गो के लिए 12 माह कमा होगा, यानी 12 माह कमने का मतलब 1 वर्ष कमा होगा। यानी आने वाला 1 वर्ष कम का है, तो आने वर्ष वाला 1 वर्ष कम का है, तो जाने वाला 1 वर्ष ज़्यादा का होगा, यानी 40 + 1 यानी कितना? 41 वर्ष। क्लियर है? समझ में आ गया ना? और यदि नहीं समझ में आता है कोई भी चीज़, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो एक बार वीडियो को जो है रिपीट करके जो है फिर से आप लोग देख लीजिएगा। जब आज का क्लास ख़त्म होगा तो उसके बाद जब अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोग प्रीव्यू करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों एक क्वेश्चन और दिख रहा है, जल्दी से उसका आंसर बताएं कि क्या होगा, कितना होगा। क्वेश्चन है मेरा, 20 व्यक्तियों के एक समूह में से 45 वर्ष वाले एक व्यक्ति के 20 व्यक्तियों के एक समूह में से कह रहा है कि 45 वर्ष वाले एक व्यक्ति को शामिल कर लिया गया, यानी एक व्यक्ति को भगा दिया गया और उसके स्थान पर 45 वर्ष वाले को शामिल कर लिया गया। यही ना करा है प्रश्न, 45 वर्ष वाले को शामिल कर लिया गया, जिससे औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जिससे औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति का आयु क्या था? ठीक है, जाने वाले व्यक्ति का आयु क्या था? दोस्तों 20 व्यक्ति था, एगो गया एगो आया, संख्या तो नहीं रह गया, संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि एगो गया और एगो आ गया, तो संख्या कोई बदलने वाला नहीं है। दूसरा चीज, आने वाला 45 का है, जिससे औसत बढ़ रहा है, तो आने वाले के कारण औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब है आने वाले के कारण औसत बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आने वाला ज़्यादा रहेगा। आने वाला क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो आने वाले के कारण औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब आने वाला ज़्यादा रहेगा। आने वाला ज़्यादा रहेगा तो जाने वाला कम रहेगा। आने वाला जब ज़्यादा है तो जाने वाला कम रहेगा। तो एगो के लिए कम, यानी एगो के लिए 1, तो 20 गो के लिए 20, यानी हो जाएगा कितना? 25 वर्ष। एगो के लिए 1, एगो के लिए 1, तो 20 गो के लिए 20, ठीक है। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना? 25 वर्ष। तो दोस्तों जहाँ भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, ज़रूर बताएं। जब तक बताएंगे नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा हमें? और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास कैसा रहा आप लोग को। बस आज के लिए जो है इतना ही, फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।